बता दें कि लगातार प्रदेश में जो कोरोना का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1130 के पार जा पहुंची है। तो प्रदेश में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 55 नए पॉजिटिव केस यहां सामने आए हैं। आपको बता दें कि इन 55 नए पॉजिटिव केसों में से भरतपुर में 23, जोधपुर और टोंक में 11-11 और जयपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं झुंझुनू और कोटा में 2-2 संक्रमित मिले हैं। अजमेर, नागौर, बीकानेर में भी एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भरतपुर का बयाना का कसाई पाड़ा यहां पर हॉटस्पॉट माना गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में यहां पर 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भरतपुर में 43 पॉजिटिव में से 37 कसाई पाड़ा के बताए जा रहे हैं। तो अजमेर के 4 जमाती जयपुर में पॉजिटिव मिले हैं। वहीं जयपुर के एक शेल्टर होम में क्वारंटाइन इन्हें के लिए रखा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे प्रदेश में लगातार जो कोरोना का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो 1130 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है इसको लेके? जी बिल्कुल, देखिए गुरुवार का दिन जो है राजधानी जयपुर के लिए थोड़ा ठीक रहा। जयपुर के लिहाज से जो है काफ़ी अच्छा माना गया, क्योंकि कल जिस तरह के पॉजिटिव केसेस सामने आए, केवल 3 पॉजिटिव केसेस जो है राजधानी जयपुर में दर्ज किए गए, वो भी रामगंज इलाके के बाहर के थे। इससे पहले लगातार जो है केसेस की पॉजिटिव केसेस की संख्या राजधानी बढ़ रही थी और वो भी रामगंज इलाके के सामने आ रहे थे। गुरुवार को प्रदेश भर में करीब 55 जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसमें 23 केसेस जो है बयाना के, भरतपुर के, जिनमें 22 केसेस बयाना के थे। एक हॉटस्पॉट के रूप में जो है भरतपुर में बयाना बनकर उभरा है। और अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जो है बीते 12 दिनों में सबसे कम जो है कल पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, 3 केवल यहाँ दर्ज किए गए थे। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है 1131 पर पहुंच गया है। ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से बीते कई दिनों से रामगंज इलाके के पॉजिटिव केसेस जो है कम आने लगे हैं, तो चिकित्सा महकमे ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन परकोटे से बाहरी इलाकों में भी जो है पॉजिटिव केसेस सामने आने लगे। कल भी देखने में आया कि मेजर शैतान सिंह कॉलोनी जो है शास्त्रीनगर इलाका है, लेकिन कांवटी अस्पताल के बिल्कुल सटी एक कॉलोनी है जहां पर एक पॉजिटिव केस सामने आया। तो कुल मिलाकर अब ये माना जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण जो था अब परकोटे से बाहर भी फैलने लगा है। हालांकि सामुदायिक संक्रमण को लेकर के अब भी जो है चिकित्सा महकमा लगातार इनकार कर रहा है। वहीं जिस तरह से बीते कई दिनों से जो है रामगंज इलाके से पॉजिटिवों की संख्या कम हुई है, तो उसको लेकर के अब चिकित्सा महकमे ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जो सैंपलिंग का काम जो किया जा रहा था, रैंडम सैंपल जो लिए जा रहे थे, अब रामगंज इलाके में जो है उसमें कमी लाई जाएगी, क्योंकि अब तक जिस तरह से लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, अब तक जो है करीब 422 केस जो है अकेले रामगंज इलाके में ही सामने आ चुके थे। तो ऐसे में चिकित्सा महकमे की ओर से रामगंज इलाके में जो है क्लस्टर्स बनाकर रैंडम सैंपलिंग की जा रही थी, लेकिन अब इस सैंपलिंग में बदलाव किया जाएगा। जयपुर ही नहीं, प्रदेश के तमाम ऐसे हॉटस्पॉट्स जहां पर जो है रैंडम सैंपलिंग लेनी है, वहां पर अब राज्य सरकार के निर्देशों की पालना होगी। इससे पहले जिला कलेक्टर और सीएमएचओ के जो है निर्देशों की पालना की जाती थी, लेकिन अब ये अधिकार जो है राज्य सरकार ने खुद के हाथ में ले लिया है, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि बेवजह जो है सैंपल्स ना लिए जाएं, जिससे सैंपल्स उन्हीं इलाकों में लिए जाए जहां पर लगातार जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी के लिए जो है ये राहत की खबर जरूर मानी जा सकती है कि थोड़ी राहत जो है बीते दिनों से राजधानी जयपुर को मिली है। लेकिन अब भी करीब 5000 सैंपल्स की रिपोर्ट आना जो है राजधानी जयपुर के इलाके की बाकी है। तो ये माना जा सकता है कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है जयपुर में कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं कर्फ्यू की बात की जाए तो जिस तरह से कल जो है कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, छिपरापत इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था, इसके अलावा कई
पॉजिटिव केसेज जो सामने आए थे वहां भी कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि वैशाली नगर इलाके में जो पॉजिटिव केस सामने आया था वो ठीक हो चुका है, जिसके चलते वहां पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। साथ ही अब ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण जो है परकोटे से बाहर निकल चुका है, तो उसके लिए अब अलग रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि इससे पहले चिकित्सा महकमे की ओर से ये रणनीति तय की गई थी, जैसे ही कोई पॉजिटिव केस सामने आता है तो 1 किलोमीटर के दायरे में जो है कर्फ्यू लगाकर इलाके को सील किया जाए और लोगों की सैंपलिंग की जाए, जिससे जल्द से जल्द जो संक्रमण है उसको वहीं पर रोका जा सके। लेकिन अब जिस तरह से जोधपुर में लगातार